महाकुंभ में जो कुछ हुआ, क्या वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था? अगर आपको लगता है नहीं, तो जरा आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन बयानों को सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। बाकायदे भगदड़ के लिए सुपारी दी गई, बाकायदे उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उन लोगों को वैसे ही सजा दिया जाएगा जैसे यूपी में दी जाती है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि महाकुंभ में 29 तारीख को कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग शायद वहां घुसे थे। ये इशारा क्या कहता है, पहले सुनिए, फिर आपको दूसरा पहलू भी सुनाते हैं। अखिलेश यादव संसद में योगी से सवाल पूछ रहे थे, इसी का जवाब योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की धरती से दे रहे थे। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। अखिलेश यादव की बात सुनवाए उसके पहले सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम बातों की तरफ इशारा क्यों किया है। दरअसल एआई कैमरे में कई संदिग्ध दिखे। प्रशासन को इस बात की भी जानकारी मिली है कि जिस वक्त भगदड़ मची थी उस वक्त वहां पे तकरीबन 15 से 18 हजार फोन एक्टिवेट थे, जिनमें से कई फोन बंद हैं और वो फोन नंबर किसके हैं इसका पता लगाया जा रहा है। एआई कैमरे ने भी कुछ देखा ऐसा जो संदिग्ध होने की तरफ इशारा करता है। एआई कैमरे के साथ साथ मौके वारदात पे मौजूद चश्मदीदों का जो बयान दर्ज किया गया, वो लोग भी इशारा करते हैं कि कुछ लोग आए थे जिन लोगों ने एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश की। इसके प्रमाण के तौर पे कई वीडियो हैं। भगदड़ आमतौर पे ऐसी ही मस्ती है, अगर आपके सामने कोई झूठी अफवाह फैला दे तो आप भगदड़ का शिकार हो सकते हैं। उस दिन वहां पे करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, रात 2 बजे का दिन था। ऐसे वक्त में प्रशासन के लोगों को भी हो सकता है कि वो उतने सजग ना रहे हों जितने वो आमतौर पे दूसरे समय पर रहे हो। क्या इसका फायदा उठाया गया था? क्या कुछ लोग आए हुए थे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसकी तरफ योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे। कुशीनगर की महिला हो या बिहार की महिला, बिहार के कैमूर के दंपत्ति हो या तमाम चश्मदीद, वो दावा करते हैं कि जो संगमनोज की तरफ भगदड़ मची वहां पर लोग धक्का दे रहे थे और धक्का देने की वजह से कुछ लोग गिर गए। जो लोग गिर गए वो उठ नहीं पाए। तो क्या जानबूझकर लोगों को गिराया गया? अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे थे सदन में, आप वो भी सुनिए। और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर इस महाभव्य आयोजन को सफल बनवा लेते तो शायद राजनीतिक मर्यादा के तौर पे अखिलेश यादव के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ इस पूरे आयोजन को अगर सफल कर लेते तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते और इसकी वजह से हर राजनीतिक पार्टी महाकुंभ को भगदड़ से पहले ही घेरने की कोशिश करने लगी थी। इसका सबूत बहुत सारा आपके सामने। अखिलेश यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ अयोध्या में कहते हैं कि 2 महीने से एक राजनीतिक पार्टी के नेता लगातार सनातन सभ्यता, सनातन के इस कार्यक्रम को लेकर वो उनके खिलाफ में लिख रहे हैं। जरा वो भी सुनिए। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पिछले 2 महीनों के ट्वीट को आप देखिए। इन्होंने जितने भी इस दौरान वक्तव्य दिए हैं, इस सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन
महाकुंभ प्रयागराज का विरोध करते हुए इनके ट्वीट सारे के सारे आए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे संसद के भीतर कहते हैं कि हजारों लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन कहती हैं कि लाशों को गंगा में बहा दिया गया। अब आप सोचिए कि एक राजनीतिक पार्टी की राज्यसभा सांसद की साधार इतना बड़ा दावा कर रही है, दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बिना किसी सबूत के इतना बड़ा हैरान कर देने वाला दावा कैसे कर रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मसले पे सवाल उठा रहे हैं। जाहिर तौर पे वो यूपी की राजनीति करते हैं, वो ये भी जानते हैं कि उनकी सरकार में भी इस हादसे का दाग लगा था और योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि इनकी सरकार में भी हादसे का दाग लग गया है। अब दाग किसके गहरे हैं ये तो जांच रिपोर्ट की बात पता चलेगा। अखिलेश यादव की सरकार में जो भगदड़ मची थी वो रेलवे और मेला के अधिकारियों की भारी चूक थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो भगदड़ मची है उसमें दो कहानी है। विपक्ष कहता है योगी नाकाम है, योगी कहते हैं नेताओं ने ही सुपारी दे दी। अब सच क्या है जनता कमेंट में बता सकती है। आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी, जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है।